हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपकी पहले कई बार व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जिनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही अगर दोस्तों आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा जहां पर आपको हमारे सभी वीडियो लेक्चर के पीडीएफ फाइल जो बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो बिना देर के दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ, देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जनवरी, ऑप्शन बी 1 नवंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर और ऑप्शन डी आपका है 1 सितंबर। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1 नवंबर। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 नवंबर को। दोस्तों मैं पूरा प्रश्न पढ़ के आपको बताऊंगा, उसके बाद में उसका चारों ऑप्शन आपको बताऊंगा। इतनी देर में अगर आपको प्रश्न का आंसर पता है तो उसका आंसर आपको जरूर कमेंट करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, देखते दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों अगला, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? पहला ऑप्शन है 51, दूसरा ऑप्शन है 52, तीसरा ऑप्शन है 53 और चौथा ऑप्शन है आपका 55। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सेकंड, 52। मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो कुल जिले हैं दोस्तों, कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला बना है वो कौन सा बना है? निवाड़ी जिला बना है, जो कि टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये वाला प्रश्न आपके भी हाल ही में हुई मध्य प्रदेश जेल प्री की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, चलते दोस्तों हमारे अगले वाले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है दोस्तों आपका, मध्य प्रदेश का नया 52वां जिला कौन सा बना है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा बना है। पहला ऑप्शन है हमारा शिवपुरी, दूसरा ऑप्शन है ओरछा, तीसरा ऑप्शन है निवाड़ी और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका अलीराजपुर। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निवाड़ी। मध्य प्रदेश का जो नया 52वां जिला बना है कौन सा बना है दोस्तों? निवाड़ी बना है, जो कि टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है दोस्तों आपका, मध्य प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है? पहला ऑप्शन है आपका 3,08,352 वर्ग प्रति किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 3,08,654 वर्ग प्रति किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 3,08,252 वर्ग प्रति किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है आपका 3,07,898 वर्ग प्रति किलोमीटर। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर तीसरा, 3,08,252 वर्ग प्रति किलोमीटर। ये क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल है। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका है हरदा, दूसरा ऑप्शन है झाबुआ, तीसरा ऑप्शन है निवाड़ी और चौथा ऑप्शन है आपका नीमच। दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर तीसरा, निवाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है दोस्तों वो कौन सा है? निवाड़ी है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि निवाड़ी जो है आपका मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी है। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? निवाड़ी है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले वाले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है दोस्तों आपका, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन पहला अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है द्वारिका प्रसाद मिश्र और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका विजया राजे सिंधिया। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जवाहरलाल नेहरू। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न दोस्तों कई बार आपकी व्यापम की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। दोस्तों आपकी जो 2017 में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हुई थी, उस वाली परीक्षा में ये वाला प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। पहला ऑप्शन है 5 राज्यों को, दूसरा ऑप्शन है 7 राज्यों को, तीसरा ऑप्शन है 4 राज्यों को और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका 6 राज्यों को। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर पहला 5 राज्यों को। मध्य प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों कितने राज्यों को स्पर्श करती है, 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। अगले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन कौन से 5 राज्य हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बना है 7वां, मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है। ये वाला प्रश्न दोस्तों जब आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों को स्पर्श करती है तभी इस प्रश्न को आप हल कर पाओगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों को स्पर्श करती है। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है आपका पंजाब। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा पंजाब। इनमें से पंजाब ऐसा राज्य है जिससे मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन कौन से 5 राज्य हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। पहला आपको दे दिया है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा आपका है महाराष्ट्र, चौथा है छत्तीसगढ़ और पांचवा दोस्तों आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए दोस्तों। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है छत्तीसगढ़ और पांचवा आपका है उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों की सीमा को मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले वाले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्तों अगला, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। ऑप्शन पहला है कमलनाथ, दूसरा ऑप्शन आपका है शिवराज सिंह चौहान, तीसरा ऑप्शन है दिग्विजय सिंह और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका अमित शाह। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री। इससे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, कमलनाथ थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दोस्तों अगला, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन है आपका 200, दूसरा ऑप्शन है 130, तीसरा ऑप्शन है 400 और चौथा ऑप्शन है आपका 230। तो इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 230। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सीटों की कुल संख्या दोस्तों वो कितनी है, 230 है। ठीक है, इसी के साथ में आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो लोकसभा सीटों की संख्या वो कितनी है दोस्तों, 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या वो कितनी है दोस्तों, 11 है। ठीक है, इतना कंटेंट आपको पता होना चाहिए। विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और आपकी जो राज्यसभा सीटों की संख्या है दोस्तों वो कितनी है, 11 है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले वाले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व की पहली भीली भाषा की फिल्म कौन सी है। ऑप्शन पहला है आंदोलन, दूसरा ऑप्शन आपका है फैसला, तीसरा ऑप्शन है भीलनी और चौथा ऑप्शन है आपका अमर संसार। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा फैसला। विश्व की पहली भीली भाषा की फिल्म कौन सी है, फैसला है। ठीक है, तो चलेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न है, विश्व में वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, क्या प्रश्न है दोस्तों कि विश्व में वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन पहला है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा मध्य प्रदेश। विश्व में वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, मध्य प्रदेश है। ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों से तात्पर्य दोस्तों जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होती है उन नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले वाले प्रश्न पर।
ये रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान जहां 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत चमकता है, वह कौन सा स्थान है? ऑप्शन पहला है आपका इलाहाबाद, ऑप्शन दूसरा है नासिक, ऑप्शन तीसरा है आपका उज्जैन और चौथा ऑप्शन है आपका हरिद्वार। तो इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर तीसरा उज्जैन। विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है दोस्तों उज्जैन जहां पर 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत चमकता है। ठीक है, देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों अगला, विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका आगरमालवा, दूसरा ऑप्शन है उज्जैन, तीसरा ऑप्शन है रतलाम और चौथा ऑप्शन है आपका ग्वालियर। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। विश्व का जो पहला गो अभ्यारण्य दोस्तों स्थापित किया गया है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? आगरमालवा जिले में। ठीक है, देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न है अगला, मध्य प्रदेश का लाख उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन पहला है पहला स्थान, दूसरा ऑप्शन है आपका 7वां स्थान, तीसरा ऑप्शन है 10वां स्थान और चौथा ऑप्शन है आपका दूसरा स्थान। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर पहला। मध्य प्रदेश का लाख उत्पादन में जो देश में स्थान है दोस्तों वो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है अगला, देश का पहला रामायण म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन पहला है आपका इलाहाबाद में, दूसरा ऑप्शन है देवास में, तीसरा ऑप्शन है आपका चित्रकूट में और चौथा ऑप्शन है आपका ओरछा में। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा ओरछा में। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर चौथा ओरछा में। देश का जो पहला रामायण म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? ओरछा में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले वाले प्रश्न पर। 16वां प्रश्न है आपका, देश की एकमात्र चाय, सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, ये क्या है यहाँ पर चाय है। ठीक है, देश की एकमात्र चाय अकादमी कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन आपका है इंदौर में, दूसरा ऑप्शन है भोपाल में, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों उज्जैन में और चौथा ऑप्शन आपका है विदिशा में। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर दूसरा भोपाल में। देश की एकमात्र चाय अकादमी कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश की नहीं दोस्तों बल्कि पूरे देश की एकमात्र चाय अकादमी है जो कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न है अगला, भारत का सबसे बड़ा गुलाब उद्यान मेघदूत गार्डन कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन आपका इंदौर में, दूसरा ऑप्शन है मांडू में, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपका है पचमढ़ी में और चौथा ऑप्शन है आपका शिवपुरी में। तो इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर पहला इंदौर, भारत का सबसे बड़ा गुलाब उद्यान। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा गुलाब उद्यान मेघदूत गार्डन कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उज्जैन में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अगला, भारत का प्रथम जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? ठीक है, ऑप्शन पहला है झाबुआ में, दूसरा ऑप्शन है आपका अलीराजपुर में, तीसरा ऑप्शन है मंडला और चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका अमरकंटक में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर चौथा अमरकंटक। भारत का प्रथम जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? अमरकंटक में। प्रश्न अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो दोस्तों उसका भी राइट आंसर क्या होगा? अमरकंटक होगा। ठीक है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे भारत का प्रथम जनजातीय विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पर स्थापित किया गया है? अमरकंटक में। और अमरकंटक आता है दोस्तों आपका अनूपपुर जिले में। ठीक है, बहुत बार आपको हो सकता है ऑप्शन में अमरकंटक ना देखने को मिले, सीधा जिला भी ऑप्शन में दे दिया जाता है, इसलिए आपको जिला भी याद रखना है, कौन सा जिला है? अनूपपुर जिला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अगला, देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका जबलपुर में,
दूसरा ऑप्शन है खरगोन में, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सांची में और चौथा ऑप्शन है आपका भोपाल में। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर पहला, जबलपुर में। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? जबलपुर में। ठीक है, प्रश्न अगर ऐसे पूछे कि मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो उसका भी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जबलपुर में। ठीक है, देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न है दोस्तों अगला 20वां प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन आपका है जबलपुर में, दूसरा ऑप्शन है आपका इंदौर में, तीसरा ऑप्शन है आपका उज्जैन में और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका भोपाल में। तो इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर तीसरा, उज्जैन। मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? उज्जैन में। ठीक है, चलते दोस्तों अगले वाले प्रश्न पर। ये रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मध्य प्रदेश में एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका इंदौर में, दूसरा ऑप्शन है आपका सागर में, तीसरा ऑप्शन है आपका दतिया में और चौथा ऑप्शन है आपका बैतूल में। ठीक है, तो प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा कि मध्य प्रदेश में एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? ऑप्शन नंबर चौथा, बैतूल। मध्य प्रदेश में एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बैतूल में स्थित है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का प्रथम पेपरलेस कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन पहला आपका है जबलपुर में, ऑप्शन पहला आपका है भोपाल में, दूसरा ऑप्शन है आपका जबलपुर में, तीसरा ऑप्शन है आपका रायसेन में और चौथा ऑप्शन है आपका बालाघाट में। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का प्रथम पेपरलेस कार्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, बालाघाट में। ठीक है, कहाँ पर है मध्य प्रदेश का प्रथम पेपरलेस कार्यालय? बालाघाट में। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों सभी कार्य पेपरलेस किए जाते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्तों अगला हमारा 23वां, राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा फार्म कहाँ पर स्थापित किया गया है? ठीक है, क्या प्रश्न पूछा गया है दोस्तों आपसे कि मध्य प्रदेश का जो प्रथम पवन ऊर्जा फार्म है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका सीहोर में, दूसरा ऑप्शन है आपका देवास में, तीसरा ऑप्शन है बैतूल में और चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका विदिशा में। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर दूसरा, देवास में। ठीक है, राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा फार्म कहाँ पर स्थापित किया गया है? देवास में स्थापित किया गया है। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है अगला, मध्य प्रदेश में रेल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका भोपाल में, दूसरा ऑप्शन है आपका जबलपुर में, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका सागर में और चौथा ऑप्शन है आपका खंडवा में। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर पहला, भोपाल में। मध्य प्रदेश में रेल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में। ठीक है, पढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है दोस्तों हमारा 25वां, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां पर सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा जिला बताना है दोस्तों आपको जहां पर सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। ऑप्शन पहला आपका है राजगढ़ में, दूसरा ऑप्शन है श्योपुर में, तीसरा ऑप्शन है आपका होशंगाबाद में और चौथा ऑप्शन है आपका रीवा में। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, रीवा में। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है दोस्तों रीवा जहां पर सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रीवा को क्या बोला जाता है दोस्तों? सफ़ेद शेरों की भूमि। कई बार प्रश्न बना है परीक्षा में कि सफ़ेद शेरों की भूमि किस जिले को कहा जाता है, तो इसका भी आपको आंसर याद रखना है कि कौन से जिले को कहा जाता है? रीवा जिले को। ठीक है, और मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला है ऐसा जहाँ पर सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। कौन सा? रीवा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है दोस्तों अगला, मध्य प्रदेश में एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल कहाँ से प्रकाशित
होती है। ठीक है, इसमें 2 कंटेंट है दोस्तों, आपको दोनों कंटेंट याद रखना है। प्रश्न अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका कौन-सी है, तो उसका भी कंटेंट आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी है, खेल हलचल है। ठीक है, और प्रश्न है हमारा कि ये कहाँ से प्रकाशित होती है, ये वाला भी आपको कंटेंट याद रखना है। पहला ऑप्शन है आपका भोपाल से, दूसरा ऑप्शन है इंदौर से, तीसरा ऑप्शन है आपका उज्जैन से और चौथा ऑप्शन है आपका जबलपुर से। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इंदौर से। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर दूसरा इंदौर से। मध्य प्रदेश की जो एकमात्र खेल पत्रिका है खेल हलचल, वो कहाँ से प्रकाशित होती है? इंदौर से प्रकाशित होती है। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न पर। ये रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। ऋतु संबंधित आंकड़े बताने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र वेधशाला कहाँ पर स्थित है? ठीक है, क्या प्रश्न है दोस्तों कि ऋतु संबंधित आंकड़े बताने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र वेधशाला कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है आपका विदिशा में, दूसरा ऑप्शन है इंदौर में, तीसरा ऑप्शन है आपका ग्वालियर में और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका उज्जैन में। तो इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इंदौर में। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर दूसरा इंदौर में मध्य प्रदेश की एकमात्र वेधशाला है जो कि ऋतु संबंधित आंकड़े बताती है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इंदौर में स्थित है। बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है दोस्तों अगला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कुंभ का मेला कहाँ लगता है? ये वाला प्रश्न दोस्तों मैंने आपको जब मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले पढ़ाए थे वहाँ पर बताया था। अगर आप मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर वो वाला वीडियो भी डिटेल से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते दोस्तों इसके हमारे ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपका सागर में, दूसरा ऑप्शन है उज्जैन में, तीसरा ऑप्शन है आपका नीमच में और चौथा ऑप्शन है आपका मंदसौर में। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा उज्जैन में। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर दूसरा उज्जैन में। मध्य प्रदेश का दोस्तों ये सबसे बड़ा मेला है, कौन सा है? कुंभ का मेला है। और इसके बारे में एक खासियत है दोस्तों कि ये मेला कितने वर्षों में लगता है? ये मेला प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। ठीक है, कितने वर्ष में लगता है दोस्तों? 12 वर्ष में लगता है। और एक और बात इसके बारे में कि इस मेले को सिंहस्थ के मेले के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, पूरे भारत में 4 स्थानों पर दोस्तों सिंहस्थ का मेला लगता है, नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन में। लेकिन सिर्फ उज्जैन में लगने वाले कुंभ के मेले को ही सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये वाला कंटेंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अगला, प्रदेश का पहला अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? क्या प्रश्न है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का पहला अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है आपका बुरहानपुर में, दूसरा ऑप्शन है आपका खंडवा में, तीसरा ऑप्शन है आपका सिंगरौली में और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका रतलाम में। तो इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर चौथा रतलाम में। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला, प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदी गृह कहाँ पर स्थापित किया गया है? ठीक है, क्या प्रश्न है दोस्तों कि प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदी गृह कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका बालाघाट में, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका खंडवा में, तीसरा ऑप्शन है आपका नरसिंहपुर में और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका इंदौर में। तो इसका जो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर तीसरा नरसिंहपुर में। मध्य प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदी गृह दोस्तों कहाँ पर स्थापित है? नरसिंहपुर में। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप से ऐड होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियो लेक्चर के PDF फाइल जो है बिल्कुल फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।